हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन किस केस में आता है। जब हमने जो एक डिपार्टमेंट ने जितने खर्चे ऑब्जर्व करने चाहिए थे उससे कम ऑब्जर्व करता है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, तब ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन। ये किन किन कारणों से होगा, ठीक है। ये किन किन कारणों से, देखो आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट हमने, देखो ये पूरा चैप्टर अभी तक इसी के ही बेस पर है। ये सोच पूरा चैप्टर हमने अपने को अच्छे से आता तो अभी आप आराम से बोल सकते हो। आपको पता है कि जितने प्रोसेस है उनमें जो कमियां हैं, है ना, उसके कारण ऐसा होता है। जैसे कि हमने जो बेस सिलेक्ट किया है वो गलत सिलेक्ट कर लिया, जिसके कारण अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया, ओवर ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। और जो हमने प्री डिटरमाइंड किया था रेट, है ना, वो भी हमने ठीक एस्टिमेट नहीं लगाया था, ठीक है। और एक्चुअल आवर जो हमने डिसाइड किए थे एक्चुअल में, उसको क्लैरिकल वर्क करते समय उसमें हमने गड़बड़ कर दी है, और रेट निकालते समय हमने गड़बड़ कर दी है। जो डायरेक्ट मटेरियल जो बेस बनाए थे उसको कैलकुलेट करते समय, लेते समय, है ना, डाटा कलेक्ट करते समय हमने उसमें गलती कर दी है। तो बड़ी सारी रीजन है जिसके कारण कि वहाँ पर कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ओवर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर भी हमने बुक में दिए हुए हैं, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मतलब कि जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिस एक्चुअल में उसको जितने खर्चे ऑब्जॉर्व करने चाहिए थे उससे या तो वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है या कम कर लेता है। कम ऑब्जॉर्व करता है तो उसको हम अंडर ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। यदि वो डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चे अपने में डलवा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि इसने ज़्यादा डलवा लिया कम डलवा लिया, क्योंकि हम प्री डिटरमाइंड कोस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ये किस समय होता है, इसी कारण अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब हमने तो पहले कहा जब कि जब हमने बोला कि इसकी कैपेसिटी 100% है, उसके बेस पर हमने प्री कोस्ट डिसाइड कर दी। और जब एक्चुअल में क्या हुआ, उसने 100% उस कैपेसिटी का यूज़ ना करके 90% कर दिया। जब हम कैपेसिटी कम यूज़ करेंगे तो नेचुरली है ओवर रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, पूरा यूज़ नहीं किया, ठीक है, और रेट हमेशा ज़्यादा होगी। तो इस कारण ना उनका आपस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जो प्री डिटरमाइंड किया और जो बाद वाला है, ठीक है। यदि हो सकता है प्री डिटरमाइंड हमने पहले कहा कैपेसिटी 80% है पर उसने यूज़ कर ली 90% कैपेसिटी, है ना, तो तब भी रेट कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। और देन नेक्स्ट है हमारा एरर इन एस्टिमेटिंग ओवरहेड। एरर इन एस्टिमेटिंग ओवरहेड मतलब कि जो हमने आपको बताया कि ये दो ही टॉपिकों पर डिपेंड है, ये एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड। यदि हमने जो एस्टिमेट लगाया है ओवरहेड का वो गलत लगा दिया है तभी, है ना, एक्चुअल वाला तो कलेक्ट कर दिया, ठीक कर लिया। एक्चुअल में टोटल ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड फॉर ए डिपार्टमेंट में बी मोर और लेस देन द अमाउंट एस्टिमेट, है ना। यदि जो हमने एस्टिमेशन लगाया वो गलत लगा लिया है तब भी, है ना, इनमें इन कारणों से लगाता है। एरर इन एस्टिमेटिंग ऑफ प्रॉपर वॉल्यूम, हमने सोचा कि अगले महीने 500 यूनिट बनेंगे, लेकिन बने कितने, 400, लेकिन बने 600, उतने नहीं बने जितना हमने एस्टिमेट लगाया, तो एरर, ठीक है। तो एरर इन इसके कारण भी अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो एक्चुअल आवर वर्क मे बी मोर और लेस देन आवर एंटिसिपेटेड, जितने घंटे हमने सोचा कि अगले महीने इतने घंटे काम होगा उस डिपार्टमेंट में, लेकिन एक्चुअल में उससे समझो हमने सोचा कि 50 घंटे काम होगा और प्री कर लिया, लेकिन हो सकता है कि 45 घंटे काम हो सकता है 55 घंटे काम हो, तो वो गड़बड़ होगी ना, जिसके कारण अंडर और ओवर वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। और फिफ्थ है हमारा बेस अपॉन विच द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन में नो लॉन्गर भी करेक्ट, ठीक है। जो हमने बेस रखा है फैक्ट्री ओवरहेड को ऑब्जर्व करने का वो करेक्ट नहीं है, तो उसके कारण भी जिसके कारण कि क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइस में चेंज हो जाता है, बेजिस रेट में चेंज हो जाता है, तो उसका भी हमारा अंडर और ओवर वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस माइट नॉट हैव बीन चार्ज्ड विद इट शेयर ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत सारे खर्चे जब हमने प्री डिटरमाइंड किए हैं, है ना, हमने बोला कि अगले महीने इतना खर्चा होगा और वो भी खर्चे हमने सोच लिए जो कि
नॉन रीकरिंग, मतलब कि जो फिर से देखो आपको पता है बिजनेस में दो टाइप के खर्चे होते हैं, जो हर महीने होते रहते हैं, ऐसे खर्चे जो अगला आज तक तो हो रहे थे अगले महीने नहीं होंगे। हमने ऐसे खर्चों के बारे में भी सोच लिया जो अभी तक हो रहे थे अगले महीने नहीं होंगे, यदि हम वो भी खर्चे सोच के पहले ओवरहेड कॉस्ट डिसाइड कर दी, इसका मतलब हमने ज़्यादा डिसाइड कर दी, और अगले महीने जब एक्चुअल में ओवरहेड कॉस्ट आई क्योंकि वो वाले खर्चे उस महीने नहीं हुए तो वो कम आई, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, ये वाला डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीजनल फ्लक्चुएशन इन द ओवरहेड एक्सपेंसेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। कि आपको पता है कि हम प्री डिटरमाइंड किस बेस पर करते हैं, पास्ट डाटा के बेस पर कि अगले महीने ऐसा होगा। और यदि ये आपको पता है सीजनल वेरिएशन होती रहती है बिजनेस में, हो सकता है कि गर्मियों के सीजन में ऐसा हो, कोई होता है कि त्योहार के कारण मतलब कि खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हों, मतलब कि बड़े सारे रीज़न होते हैं ना, और हमने उस सीजन नहीं देखा, हमने तो सोच लिया पिछले महीने ऐसा हुआ अगले महीने ऐसा होगा, तो सीजनल वेरिएशन के कारण भी अंडर और ओवर क्या हो जाती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट चेंज इन वर्क सिचुएशन, ठीक है, यदि वहाँ की जो काम करने की सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, तो उसके कारण भी पहले हमने सोचा कि ये सिचुएशन है तो ये ओवरहेड कॉस्ट इतनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ का काम करने का सिस्टम ही चेंज हो गया, तो इसका मतलब नेचुरली एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इन सारी रीजनों के कारण ओवरहेड रेट ऊपर या जो हमने सोचा होता है उसके कंपेयर में ऊपर या नीचे आता है। एक्चुअल ओवरहेड रेट कब बनता है, जब समझो फरवरी महीने मैंने आपको मार्च महीने का हमने डिसाइड किया, एक्चुअल ओवरहेड रेट बाद में आता है, मार्च महीने खर्चा हो गया और अगले महीने हम डिसाइड करते हैं ओवरहेड रेट ये है अप्रैल में जाके, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का डाटा चाहिए। और जो पीरियड रेट है वो पहले डिसाइड होता है, जो कि मार्च में खर्चे होने हैं तो हमने फरवरी तक डिसाइड कर लेते हैं कि मार्च महीने में ये खर्चे होंगे, ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं प्री वाले को, और क्योंकि जो एक्चुअल वाला है वो बाद में हिस्टोरिकल है, तो लेकिन फिर जिसके कारण के डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इसमें सुना किन कारणों से ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हो जाती है।